अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों और अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से अपने अपने घरों में खुश हों, आबाद हों। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है व्यूअर्स, वो है देगी स्टाइल देसी कोरमा। तो चलें जी, देर नहीं करते, शुरू कर लेते हैं। क्यों ना सबसे पहले मैं आपको वो मसाले दिखा दूं जिन्हें हमने ग्राइंड करके साइड पे रखना है। जिसमें शामिल किया है सबसे पहले वो है 1-1 इंच के टुकड़े 2 दालचीनी के, ठीक है, 15 से 20 अदद काली मिर्चें, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग, 1 बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची और 1/4 टुकड़ा जो है वो नटमेग का, जिसे हम जायफल कहते हैं, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को आप किसी भी कॉफ़ी ब्लेंडर में या किसी भी क्या कहना चाहिए, हाथ से भी आप इसको अच्छे तरीके से बारीक पीस सकते हैं। वो पीस के आप साइड पे रख लें। 3 मीडियम साइज़ की अनियन ली और इसे मैंने ऑयल में डाल के, जिस तरह से हम हलीम के लिए ब्राउन करते हैं, गोल्डन ब्राउन, वो किया और निकाल लिया। तेज़पात का पत्ता हम रॉ यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं व्यूअर्स हम अपनी कुकिंग की तरफ। तो जिस ऑयल में मैंने अनियन को ब्राउन करके निकाला था, उसी ऑयल को मैं कंटिन्यू फर्दर कुकिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले उस ऑयल को मैंने स्टोव पे रख दिया, ऑन कर दिया स्टोव। अब इसके अंदर मैंने जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने ऐड करना है कि हम जस्ट वेटिंग कि थोड़ा सा जो है ऑयल मेरा हीट अप हो जाए, तो मैं इसमें अपने जो है इंग्रेडिएंट्स ऐड करना शुरू हो जाऊँ। तो चले जी, बिस्मिल्लाह करके जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जो ऐड करना है वो है तकरीबन 6 से 7 जवे जो है लहसुन के मैंने लिए थे और मैंने उसको अच्छे तरीके से कूट लिया था, वो मैंने ऐड करना है। इसी तरह से मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया, उसे भी मैंने हाथ से अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है और वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। तो समझ लें, अगर टेबल स्पून के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 1 टेबल स्पून ही लहसुन बना और 1 टेबल स्पून ही तकरीबन अदरक बना। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने ऑयल में जो है वो स्टर फ्राई टाइप कर लेना है, ठीक है, इतना कि ये ऑयल में अपना तमाम अरोमा जो है वो रिलीज़ कर लें, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा पकने का टाइम दे देंगे, थोड़ा सा ये पक जाए तो हम इसमें अपनी चिकन ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप ये कोरमा मटन में भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जिस स्टेज पे हम इसको पानी डाल के थोड़ा सा टेंडर होने की रखेंगे, उस स्टेज पे आप उतना पानी डालने कि आपका मटन जो है वो बिल्कुल गल जाए और पक जाए। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं। मैंने इसको चिकन में बनाया है, तो आप चाहें तो आप इसको मटन में, आप चाहें तो इसको बीफ में ईज़िली और बहुत आराम से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप देख सकते हैं कि तो हमारा जो लहसुन और अदरक है वो पक रहा है ऑयल में। इतना नहीं पकाना कि उसको आप ब्राउन कर दें या उसको आप कोई कलर दे दें, जस्ट हमने इतना ही पकाना है कि वो अच्छे तरीके से अपना सारा अरोमा जो है वो ऑयल में रिलीज़ कर दे, ठीक है। तो अब मैं इसका वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा सा और पक जाए। व्यूअर्स, ये ज़रा सा ही ऐसे पकने लगा तो इसमें मैंने जो है वो 1 तेज़पात का पत्ता जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। तो व्यूअर्स, तेज़पात जो है वो हल्का सा ही ऑयल में जब क्रैकल हुआ तो मैंने इसके साथ ही इसमें ऐड कर देनी है अपनी चिकन। टोटल जो चिकन हमने यूज़ की है वो है तकरीबन 1 केजी। तो 1 केजी ऑफ चिकन जो है वो इसमें मैंने ऐड कर देनी है और ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और हम इसको इतना कुक करेंगे कि ये अपना कलर जो है वाइट कर दे, ठीक है। तो ये टोटल अपना कलर चेंज कर ले और अच्छे तरीके से इसको हमने इसी ऑयल में जो है वो फ्राई करना है, अदरक लहसुन के साथ और तेज़पात के साथ। तो मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, चिकन हमारी कितने अच्छे तरीके से जो है वो ऑयल में फ्राई हो रही है और इसने कितने जो है वो अच्छे तरीके से अपना कलर प्रॉपर्ली चेंज कर लिया है और अब ये अच्छे तरीके से फ्राई भी हो रही है और हल्का हल्का सा इस पर लाइट ब्राउन सा कलर भी आ रहा है। इसी तरह जब तक ये जो है वो हो रही है फ्राई, हम रेडी कर लेते हैं वो मसाला जो हमने दही में ऐड करना है। तो मैंने तकरीबन 1 पाव दही लिया है, उसे मैंने फेंट के एक बोल में ऐड कर लिया है ऑलरेडी। और अब इसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो मसाला मैंने आपको बिल्कुल शुरू में दिखाया वो मैंने पीस के रख लिया है। इसके अलावा जो चीज़ें डलेंगी वो डलेंगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट, 1.5 टेबल स्पून सूखे धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। ये 1 पाव दही है, इसमें मैं ये तमाम मसाला, सॉल्ट मैं रिपीट कर रही हूँ, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर तकरीबन पूरा भर के 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून सूखे धनिया का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और वो मसाला जो मैंने वीडियो को शुरू में आपको बताया वो ये मैंने पीस के रखा है, इसको मैंने इसमें ऐड कर देना है। दही में ऐड करके इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और ये देख सकते हैं आपके चिकन जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। तो इसी स्टेज पे जब ये अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए तो हमने इसको दही में ऐड करके तमाम चीज़ों को मिक्स किया और हमने ये टोटल पूरा दही जो है वो इसमें अब हमने शामिल कर देना है। ये देखिए, मैं इसमें ऐड करूँगी अपना दही, इसमें हमने मसाला मिक्स किया था, इसे हम ऐड कर देंगे
और अब हमने चिकन को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें हमने चिकन को अब पकने देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको हम इतना टाइम देंगे कि ये थोड़ा सा जो है वो इसमें ही पक जाए चिकन, ठीक है, इस मसाले में। तो 3 से 4 मिनट समझ लें आप इसको, हम थोड़ा सा और पकने देंगे। मीडियम फ्लेम ही है, फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसे पकने देती हूँ। तो ये तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो ये आप देख सकते हैं दही ने अपना सारा पानी जो है रिलीज़ कर दिया है, चिकन अच्छे तरीके से पक रही है। इसी स्टेज पे हमने जो प्याज ब्राउन करके रखे थे, इसे मैंने अच्छे तरीके से हाथ से मसल के इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि प्याज का अरोमा, दही का अरोमा, ये सारा मिक्स हो के जो हमारा देसी कोरमा रेडी हो, वो इतना यमिलिशियस हो कि आप बिल्कुल रुक ना सकें और बस खाते ही जाएं। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ईज़ी और सबसे सिंपल जो देगी कोरमा जो हमारे यहाँ बनाया जाता है, ये उसकी रेसिपी है। ठीक है, तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये अपना तमाम वाटर जो है वो ड्राई हो जाए और ये भुनाई की तरफ चला जाए। फिर हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो चलिए अब हम इसको पकने देते हैं। ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत अच्छे तरीके से हमारा मसाला भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल परफेक्टली सेपरेट हो चुका है। तो अब बहुत अच्छे तरीके से कौरमे की भुनाई ही एक्चुअल इसका अमल होता है, तो हमने इसको अच्छी तरीके से भुनाई की। अब इसमें हमने तकरीबन 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 पौना कप पानी मैंने इसमें ऐड करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि ये अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो वापस ले आए और हमारा कोरमा जो है वो बिल्कुल प्रॉपर कोरमे की शक्ल में आ जाए। और फिर हमने इसको सिमर होने देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम के ऊपर। ठीक है, तो टोटल पानी का जो इस्तेमाल इसमें हमने किया वो तकरीबन पौना कप है, नॉट मोर देन दैट। इससे ज़्यादा जो होगा वो फिर शोरबे की लुक देगा। ये जो पानी हमने ऐड किया है, ये तकरीबन जितनी देर तक हम इसको सिमर होने देंगे, ये इसी में इवेपोरेट हो जाएगा और ये अपनी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए उतनी ही इसकी रहेगी। ठीक है, तो इसे अब हम कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो पकने देंगे। व्यूअर्स, टोटल 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको खोलूँगी। ये देखिए हमारा कोरमा बिल्कुल परफेक्टली, इसे देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके ऊपर आ गया है। अब हमने इस स्टेज पे इसको पहले मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत जो है वो इसकी जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए वो इसमें मौजूद है। अब हमने इसके ऊपर सिर्फ एक लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो है तकरीबन 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, तो 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसके ऊपर इस स्टेज पे स्प्रिंकल कर देना है। आपको यकीनन वीडियो में आई होप आपको नज़र आ रहा हो कि ये कितना खूबसूरत बिल्कुल वही लुक आई है जो देगों में हम बाज़ार का जो है वो खाते हैं और हमें लगता है कि वाओ क्या ज़बरदस्त कोरमा है। तो बिल्कुल जनाब आप अपने घर में इसको ईजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको आप मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन कोरमा अपने घर में ईजी, दिस इज़ द ईजिएस्ट वे, तो आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे अब हमारा कोरमा जो है वो परफेक्टली रेडी है। अब मैं इसको आपको प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ कि इसकी फाइनल लुक जो है वो क्या आई है। तो व्यूअर्स, ये है हमारे देगी देसी कोरमे की बिल्कुल फाइनल और परफेक्ट लुक। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।